आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही एनर्जेटिक टॉपिक और वो है बिजनेस स्टडीज वर्सेस आईटी स्टडीज। कौन सी फील्ड बेहतर है, लेकिन उससे पहले आप हाइलाइट्स देख के आए एपिसोड के। आईटी का बंदा ना जस्ट अपनी एक जॉब पे होगा। जो आईटी के लोग हैं ना ये बहुत कम होंगे। आईटी में स्कोप कम है। ये जो अपने फ्रीलांसिंग का है ना, ये एक पार्ट टाइम जॉब है, नॉट बिग डील। फ्रीलांसिंग एक आईटी ने एक सॉफ्टवेयर जनरेट कर दी है, बना के दे दिए, उसका काम खत्म हो गया। आप एक स्पेसिफिक है, कमिंग एरा आईटी है, लेकिन इन सब क्वेश्चंस का आंसर सुनने से पहले आप छोटा सा डिस्क्लेमर सुन लें। और वो डिस्क्लेमर ये है कि ये जितनी भी टॉक आगे होने जा रही है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप आईटी में पैशनेट हैं या बिजनेस में पैशनेट हैं तो आप उसको ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि यार मैं आईटी स्टडीज करूं या बिजनेस स्टडीज करूं, आईटी का स्कोप ज्यादा है या बिजनेस का स्कोप ज्यादा है, तो ये टॉक आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। सो जाएं अब आप देखें टॉक। अस्सलामुअलैकुम, अहलन व सहलन एवरीवन। तो आज हम दो डिपार्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे यार, कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं है, किसके प्रोज क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे एक आईटी के ऊपर और सेकंड डिपार्टमेंट है बिजनेस स्टडीज का, कि कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं बेहतर। हर बंदा हर एक चीज में स्पेशलिस्ट नहीं होता, तो इसलिए आज मैंने इन्वाइट किया है बिजनेस स्टडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस्टर वकार को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अवर टॉक। और आज हम बात करेंगे, आपको टॉपिक का पता लग गया, तो लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक। तो भाई बताएं, IT is better और business study is better? According to me, near to me, business study is better than IT. Reasons, figures बताएं, facts बताएं, क्यों बेहतर है? बेहतर ऐसे है कि पूरी वर्ल्ड में आप जो भी लोग देखोगे ना, मतलब जो टॉप पे हैं, तो किसी भी कंपनी का कोई CEO होगा। अगर आप IT की फील्ड में, मैं बड़ा स्टार्ट से ना वो पॉइंट लेके रेज कर रहा हूँ जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें बहुत लंबी डिबेट है। अगर आप किसी भी मतलब फील्ड में जाए ना, कोई भी कंपनी है, उसके CEOs जो चेक करें, वो हमेशा बिजनेस फील्ड के बंदे होंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। आईटी का बंदा ना जस्ट अपनी एक जॉब पे होगा, वो फिगर्स के साथ खेल सकता है, ठीक है, वो आईटी के काम परफॉर्म कर सकता है, मतलब वो एक एम्प्लॉय होगा। अच्छा, आपका पॉइंट आ गया कि इन्होंने ये कहा है कि भाई आईटी के जो लोग हैं ये सिर्फ एक फील्ड में रहते हैं और एज एम्प्लॉय रहते हैं, लेकिन ये लोग यानी कि बिजनेस स्टडीज वाले लोग CEO बन जाते हैं और सब कुछ बन जाते हैं, ये लीड करते हैं। तो भाई CTOs कौन होते हैं? जो कंपनीज के CTOs बनते हैं या कंपनी के आईटी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो आप लोग तो नहीं बन सकते। अच्छा सुने तो हम ही बनेंगे आईटी वाले, ठीक है। गॉट इट एग्रीड? नो नॉट एग्री। अच्छा, आपका मतलब एग्री आईटी के प्रोजेक्ट CTO होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं आईटी के, आपको क्या पता आईटी का? अच्छा, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, अब मेरी बात सुनिए जरा जी। उस प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर, अच्छा बात सुनिए, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो मतलब आईटी का, वो एक आईटी के डिपार्टमेंट को लीड करेगा ना? बिल्कुल करेगा। तो उसके ऊपर जो बंदा होगा CEO, जो पूरी उस इंडस्ट्री को मतलब पर्टिकुलर वो जो फर्म है उसको कौन लीड करेगा? अच्छा, अब आपका पॉइंट ये है कि पॉइंट आपका ये आ गया है कि एक आईटी का, पहले आप कहते थे कि आईटी के बंदे सिर्फ एम्प्लॉय होते हैं, ऊपर नहीं आते। आपने मान लिया कि यार CTO तो होते हैं, लेकिन उसके ऊपर CEO नहीं होते, ऐसे ही है? ऐसे ही आपने कहा है ना। CTO स्टैंड फॉर, मतलब जो कंपनी का स्टैंड उसको करता है लीड, यानी कि आपके जैसे CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिल्कुल। CTO होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बिल्कुल। आपने ये कहा कि CTO के ऊपर CEO होगा, बिल्कुल। ओके, अब मैं आपको देने लगा हूँ अपनी फील्ड से एग्जांपल कि भाई आईटी वाले भी CEO हो सकते हैं, और आप भी देखें। अब पता है कैसे? गूगल का आपको पता होगा, बिल्कुल, उसका CEO कौन है? बिल्कुल इंडियन है। हाँ। किस फील्ड से है? आईटी से। तो भाई आपकी फील्ड का तो नहीं है CEO। इसका मैं आपको तो मेरा पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि भाई आईटी वाले CEO भी बन सकते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है, वो पर्टिकुलर किस फील्ड, क्या फील्ड है वो? मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हम इस चीज को नहीं डिस्कस कर रहे यार गूगल क्या है, आईटी क्या है। वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अच्छा एक चीज, हम पोटेंशियल की बात करें ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने जरा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो है एक फर्म, एक ब्रॉडर टर्म है। उस फर्म में कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, कोई आईटी का डिपार्टमेंट है, और कोई मतलब कोई फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, आप अगर प्रोफाइल, बहुत लॉन्ग प्रोफाइल देखेंगे ना बड़े CEOs का, या जो लीड करें CFOs का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो हमेशा बिजनेस स्टडीज के लोग होंगे। नहीं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि यार हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर डिपार्टमेंट को, दे नीड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे नीड पीपल फ्रॉम द बिजनेस एरिया। बट मेरा ये मतलब ये रीजन नहीं है यार। मैंने आपको बता दिया कि CEOs आईटी से भी होते हैं, CTOs भी होते हैं, तो आपकी फील्ड के अगर हैं तो हमारी फील्ड के भी हैं, या तो हमारी फील्ड से नाना होता। एग्री, फिर तो मैं मानता था कि भाई यस ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको करना चाहिए बिजनेस स्टडीज को। लेकिन आपके पॉइंट का कंट्राडिक्शन मेरे पास है और हल भी है, इस चीज को हम मानते हैं। ठीक है, आप तो मेरे ख्याल में इस चीज को मानते हैं ना कि मेरा ये पॉइंट है, और CEOs मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल्स दिए हैं, कोई मैंने लॉजिक नहीं बताया। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये चीज तो है तो मेरे ख्याल में ये फैक्ट नहीं है। आपको मेरे ख्याल में इस चीज में हमने काफी बात कर ली, आपको एक नेक्स्ट फैक्ट एंड फिगर देना चाहिए। इस चीज पे तो काफी बात होगी और मेरे ख्याल में इसमें ये पॉइंट बनता नहीं है। तो भाई सीईओज आईटी में भी हैं। अब आपकी नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देना चाहें ताकि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्कस कर सकें। एक और चीज, सेकंड फैक्ट बताएं आप। सेकंड फैक्ट ये है कि बिल्कुल इन कमिंग एरा आईटी है, आई एग्री। ओके, लेकिन आप अगर देखोगे, अच्छा आप कह रहे हैं कमिंग एरा आईटी है तो वी शुड नॉट डू बिजनेस स्टडीज? नो, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, प्लीज कंटिन्यू। अब एक चीज देखिए, आप आईटी का आप देखोगे कि जितना टेक्नोलॉजी आपकी मतलब वसी हो रही है ना, ज्यादा टेक्नोलॉजी वसी हो रही है, तो आप देखोगे कि जो आईटी के लोग हैं ना ये बहुत कम होंगे। उसकी वजह कि एक बंदा, पूरी ऐसी भी कंपनीज हैं कि एक आईटी का बंदा उसको लीड कर रहा है, लेकिन बिजनेस के बहुत से लोग होंगे। क्या हुआ? सबसे बढ़िया किसमें स्कोप ज्यादा है? आईटी में स्कोप कम है। अच्छा, बिजनेस में स्कोप आपका पॉइंट आ गया कि यार बिजनेस स्टडीज का स्कोप बहुत ज्यादा है और आईटी का स्कोप इन टर्म ऑफ के मार्केट वसी है, मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है बिजनेस की, और आईटी की मार्केट बहुत छोटी है। बिल्कुल आपके ख्याल से ये है? बिल्कुल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आईटी का एक बंदा रिक्वायर काफी है जी संभाल रहे हैं। अगर आप मैं समझ गया हूं, भी करोगे तो होगा। यार मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस है सारी, उसके अंदर आईटी के लोग कम हैं और आपके डिपार्टमेंट के यानी बिजनेस स्टडीज के लोग ज्यादा हैं, ऐसे ही है? सॉरी टू से, मेरा एक और पॉइंट है कि आपने नहीं, मेरे पहले हम ये पॉइंट क्लियर कर लें। स्कोप की बात आ गई ना, भाई स्कोप पे आईटी वाले लोग खामोश बैठे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? अब इन्होंने बात की कि यार स्कोप जो है हमारा ज्यादा है और आईटी के लोग बहुत कम हैं, तो मैं इनकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। रीजन ये है कि अगर आप हमारी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री ही ले लें कि हमारी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री और वहाँ पे आईटी की इतनी जॉब्स हैं और पाकिस्तान इस वक्त रेवेन्यू जनरेट कर रहा है सेकंड या थर्ड नंबर पे, मिलियंस ऑफ रेमिटेंस जो है फॉरेन मनी पाकिस्तान में लेके आ रहा है। अगर आप कहना यार हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई हमारी एक फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री बैठी हुई है। मैं पॉइंट क्लियर कर लूँ, एक पॉइंट आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कि भाई आप जहाँ कहते हैं ना कि यार हमारी कंपनी है, वहाँ पे बिजनेस के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो कंपनीज होती हैं जहाँ पे आईटी होती नहीं है, या तो होती नहीं है या उनका क्या होता है ज्यादा से ज्यादा एक फेसबुक का पेज होगा या ज्यादा से ज्यादा एक एप्लीकेशन होगी। अब जिस बंदे को पता है यार मैंने अपनी कंपनी की करनी है मार्केटिंग, वो जाहिर सी बात है अपनी ऐप बनवाएगा, अपनी वेबसाइट बनवाएगा, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनवाएगा, सोशल मीडिया मार्केटर को हायर करेगा, कम्युनिटी मैनेजर को हायर करेगा, उसके बाद वो उसको यूज करेगा। अब इनकी पीछे डाटाबेस ही नहीं है, किसी छोटी कंपनी है, उसने क्या करना है ऑरेकल का सोल्यूशन लेके, या उसने क्या करना है मिडलवेयर को लेके। हाँ, अब आपको पता है कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, आप मोबाइल सिम्स यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल नेटवर्क कितने बड़े हैं और वो आईटी के बगैर चल ही नहीं सकते। अच्छा, इस वक्त अगर मैं एग्जांपल ही ले लूं कि मोबिलिंक है फॉर एग्जांपल, मेरे ख्याल में 8 या 9 करोड़ यूजर है उनका। आपका डाटा कहाँ जा रहा है भाई? कौन संभाल रहा है? बिल्कुल, अच्छा कौन संभाल रहा है? कंक्लूड हो गया, बिल्कुल आईटी वाले हम ही संभाल रहे हैं। कंक्लूड हो गया, तो मतलब वन बंदा नहीं है, वन मैन शो नहीं है। वन बाय वन आपको मैं अगर आंसर इसका नहीं, इस चीज पे मानते हैं कि वन मैन शो नहीं है, वन मैन शो नहीं है। ओके, बट एक चीज मैं आपको बताऊंगा, थर्ड पॉइंट मेरा पॉइंट, अब इस काउंटर आपके पॉइंट किस चीज के रिलेटेड? ये आप जो पॉइंट आपने रेज किए ना, मतलब जो आपने कहा कि फ्रीलांसिंग है और ये मतलब ये हाँ, ठीक है, मैं इसको काउंटर ऐसे है, यस प्लीज, कि ये जो अपने फ्रीलांसिंग का है ना, ये एक पार्ट टाइम जॉब है। फ्रीलांसिंग ये एक बिजनेस बंदा पार्ट टाइम, हाउ यू कैन से दैट? मैं पार्ट टाइम ये कर सकता हूँ, नॉट बिग डील। अच्छा, एक मजे की एक और बात बताओ। नहीं, पहले ये पॉइंट क्लियर करें। बिल्कुल मैं करूंगा। आपने कहा कि फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम जॉब है, भाई हम इससे हर्ट हो गए और आप हमें क्लियर करें कि व्हाई दिस इज पार्ट टाइम। आपने की है फ्रीलांसिंग? नहीं, मुझे थोड़ा आइडिया है। यू हैव आइडिया, बिल्कुल, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस फील्ड का बंदा हूँ, ठीक है, मैं मतलब एक अच्छी फर्म में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक पार्ट टाइम में अपना रात को बैठ के वो काम भी कर सकता हूँ, 1-2 घंटे। व्हाई नॉट फुल टाइम? फुल टाइम आई हैव अनदर जॉब। भाई जब आप फ्रीलांसिंग फुल टाइम कर सकते हैं तो व्हाई शुड यू हैव अनदर जॉब? पॉइंट आपने ये कहा कि भाई मैं फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम कर सकता हूं। मेरा पॉइंट ये कि भाई फ्रीलांसिंग इज अ फुल टाइम जॉब। काम एक पार्ट टाइम भी कर रहा तो क्या यार आप वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट, जॉब छोड़ो भाई, फ्रीलांसिंग फुल टाइम करो, इसमें पोटेंशियल है इतना। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं अपने रिलेटेड फील्ड से कि भाई ये लोग हैं, इन्होंने ये किया है, ठीक है, मैं खुद बता सकता हूं। ठीक है, मतलब आप किस तरह कह रहे हैं यार पार्ट टाइम और फुल टाइम नहीं है? मैं इस टर्म में कह रहा हूं कि ये काम एक बिजनेस फील्ड का बंदा भी कर सकता है। कौन सा काम? नॉट बिग डील। फ्रीलांसिंग, फॉर एग्जांपल मैं अगर फ्रीलांसिंग इज अ बिग डील भाई, फुल टाइम जॉब है। नॉट बिग डील। व्हाई नॉट? आप ऑल द टाइम ये काम करते हैं। कौन? फ्रीलांसिंग ऑल द टाइम। अगर आप करना चाहें ना फुल टाइम फ्रीलांसिंग तो आप कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल है इतना अर्निंग का। मीन आप फुल डे। अच्छा, एक बात बताऊं, हमेशा पैसे कमाना नहीं एक चीज होती है। मैं नहीं, ये अलग डिबेट है। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। जी बिल्कुल, लेकिन आपने अपना पॉइंट रेज किया। अब देखो, एक जो फ्रीलांसर है ना,
सारा दिन फोन बैठा है वो, ना उसकी वो सोशल लाइफ बड़ी कट गई है, ठीक है, ना वोटिंग पे लिया वो उस पर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक हेक्टिक सी। और आप इस चीज़ को आप एग्री करोगे कि इस जो फ्रीलांसिंग के लोग हैं वो हमेशा पार्ट टाइम ये काम करेंगे, फुल टाइम नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है, मैं ऑन द अदर साइड मतलब ये एक ना बहुत बड़े समंदर का ना एक छोटा सा एक वो है फ्रीलांसिंग जो आप कह रहे हैं। अच्छा, और आपने फिर एक और अगला नेक्स्ट बात की कि मतलब ये कितनी कंपनीज में, अच्छा बहुत सी कंपनीज में एक आईटी ने एक सॉफ्टवेयर जनरेट कर दिया, बना के दे दिया, उसका काम खत्म हो गया, वो बैठा सिर्फ डाटा को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस फील्ड के बहुत से लोग मार्केट में क्या कहते हैं। अच्छा, एक और चीज, अच्छा थर्ड पॉइंट इनका आ रहा है मार्केटिंग वाली साइड का, और आपने ये कहा है कि यार एक तो फ्रीलांसिंग के जो लोग करते हैं आईटी के, वो ये नहीं कर सकते कि यार आप मतलब आपने कहा है कि यार वो मतलब सोशलाइज नहीं हो सकते, और उसके बाद आपने क्या कहा था कि ये हाँ आईटी के लोगों का स्कोप कम है कि यार एक दफ़ा उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, उसके बाद वो फारिग है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही है ना। तो पहला पॉइंट कि भाई जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो कुछ प्रोज और कॉन्स हैं उसके, लेकिन अगर आपकी फ्रीलांसिंग अच्छी और आप मैनेज कर रहे हैं तो भाई यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप बिजनेस के लोग अगर आप ऑफिस बेस्ड जॉब कर रहे हैं ना, तो आप ऑफिस में रहोगे। अगर आप फ्रीलांसर हो यार, आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और आपको इंटरनेट चाहिए, और जहां से मर्जी काम करें। इफ यू आर इन पाकिस्तान, यही बात तो मैं कर रहा हूं कि ये एक बंदा दूसरा बंदा भी कर सकता है। तो नहीं, मैं बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो आप जहां मर्जी मूव करें, आपने लोगों से कनेक्ट हो, आज आपका मीटअप पे आप जाएं, इवेंट लोगों से मिलें, शाम को आप काम कर लें, ये आपको रिलैक्सेशन है, कैद नहीं है कि ऑफिस में ही रहना है। और मैं अच्छा सेकंड पॉइंट कि आपने कहा कि यार आईटी का जो लोग हैं वेबसाइट बना के फारिग हो जाते हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो लोकल क्लाइंट हैं, भाई सॉफ्टवेयर बनाया था असी सानू फारग करो जी, एक आईटी की चीज़ दे दो बस, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली देखेंगे ना, तो बड़े बड़े सोल्यूशन है, लाइक ओरेकल है, और बड़े बैकएंड पे डाटाबेसेस चलते हैं, लाइसेंसिंग की सपोर्ट है, इवन के जो वर्जन आ रहे होते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, वो भी आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक आईटी की फील्ड है। और थर्ड आपने कहा क्या कहा? अच्छा, एक बात बताऊँ ज़रा, काइंडली मैं आपको रोक रहा हूँ, बात सुने ज़रा। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कह रहे हैं, आपने जितनी एग्जांपल्स दी ना, जो मेन, मैं ये पार्ट टाइम के हट के जो आपने मेन जो इस बिजनेस की बात की ना, आपने ओरेकल की बात की, आपने गूगल की बात की, आपने माइक्रोसॉफ्ट की बात की, ठीक है ना, वो सारी आईटी रिलेटेड। लेकिन मैं आपको ऑन अदर साइड मैं आपको ये चीज़ प्रूव करूंगा, आप एक स्पेसिफिक हैं, और मैं कहता हूँ कि शायद ये छोटे कंट्रीज के लोग वहां तक पता नहीं पहुंच भी सकते हैं कि नहीं, मतलब ठीक है। और मैं ऑन द अदर हैंड नहीं, मतलब ऑन द अदर हैंड मैं आपको बताता हूँ, ऑन द अदर हैंड बिजनेस फील्ड के लोग एक सोशल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, मतलब सारा दिन इंटरेक्शन है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है। और आपने सुना होगा जिस बंदे के जितने कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, वो बंदा उतना ही वैल्यूएबल होता है, वो उतना ही ग्रो कर सकता है। बिजनेस फील्ड के लोग जो हैं, वो लोगों के साथ हम एक तो वो सोशलाइज होते हैं, ये सबसे पसंदीदा काम है, उनको वर्क लोड बर्डन नहीं फील होता, एक ये फैक्टर भी है, और हमेशा ये नोट होता है, ठीक है। दूसरी साइड पे कॉन्टेक्ट जब बढ़ते हैं तो उन लोगों के चांसेस जो हैं ऊपर जाने के और बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट से अपने यूज करते हैं। इनका बहुत ही एक और चीज, आईटी आपने स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज बता दी, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कोई ऐसे मुझे फील्ड दिखाने दुनिया की कोई एक फर्म भी बता दें जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ना हो, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के बगैर काम चल रहा हो। एनीवन, आपने मतलब जो इतनी बैक पे एग्जांपल्स दी हैं, वो जस्ट आपने मतलब आपको जो मैंने पहले बताया कि आप मतलब गूगल की बात कर रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, आप ओरेकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यही है।